दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार आप उसको देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ पे होगी। और बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारे इस वाले टॉपिक से, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फिगर शो कर रहा है और बता रहा है कि भाई जो आपकी भील ट्राइब थी वो कैसे यहाँ पर जो आपकी हिरन वगैरह थी उनको कैसे हंट यहाँ पे करती थी। तो आप उस सीन को यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई वो कैसे यहाँ पे हिरनों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसके बाद कैसे उनको यहाँ पे पका के खा रही हैं, ठीक है। बाकी यार चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं द लार्ज ट्राइब ऑफ द भील्स वॉज सेपरेटेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। कि भाई जो आपकी बहुत बड़ी ट्राइब थी, कौन सी आपकी भील्स की, वो आपकी यहाँ पे बटी हुई थी आपकी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकेम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आगे चलकर यानी कि आपकी लेट 16th सेंचुरी के अंदर ये इनमें से कुछ लोग तो आपके यहाँ पे भाई किसान बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, और कुछ इनमें से क्या बन गए, जमींदार बन गए। मैनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई और आज भी मतलब कि आपके बहुत सारे जो भील्स के यहाँ पे क्लैन थे वो क्या बन गए, यहाँ पे हंटर गैदरर्स, यानी कि भाई जो भी मिले उसको मारो और खा लो। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ द छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड द आंध्र प्रदेश। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी गोंड्स की ट्राइब है वो हमें आज भी बहुत सारी देखने को मिलती है आपकी कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई। और यहाँ पे यार इस टाइम मतलब कि जो आपकी ये करंट की स्टेट है ना, जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो इन स्टेट्स का जो आपका ये एरिया रहता है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये आपकी जो गोंड्स की ये ट्राइब थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे रहती थी। बेसिकली आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहता है, ठीक है। तो चलो यार अब आगे आपको बताता है फिगर नंबर 3 शो करके अ chain of mobile traders connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded to the backs of the on the backs of the camels. Central Asian traders brought such goods to the India and Banjaras and other traders carried these to the local markets. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये जो आपके ट्रेडर्स हैं ना, ये आपकी वो वाले ट्रेडर मानो आज तो यहाँ पे सेटल हो गए, कल वहाँ पे आई मीन जो चलते फिरते आपके व्यापारी लोग होते हैं वो वाले। और कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जो आपके मूंगफली के दाने हैं यानी कि जो आपके नट्स हैं उनको दूसरे साथ में यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं। भाई तो उसको वहाँ पे बेच क्या, तो वहाँ पे बेच क्या, और यहाँ पे कोई और सामान उसके बदले को लेना तो वो उसको यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चलो यार अब आगे बात करते हैं हमारे इस टॉपिक पे ऊपर। और ये टॉपिक आपको बताता है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लाइव्ड, की जो आपके नोमैड लोग थे और जो आपके मोबाइल यानी कि जो चलते फिरते आपके लोग थे वो कैसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बिताते थे, ठीक है। तो चलो फटाफट से इस टॉपिक को भी यहाँ पे स्टडी कर लें। अब यहाँ पे कहते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, दे लाइव्ड ऑन द मिल्क एंड द अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट लोग थे वो भाई इधर से उधर आपके जाते थे अपने व्यापार वगैरह को करने के लिए, और जब उन्हें भूख लगती तो वो क्या चीज़ खाते थे भाई, जैसे आपका दूध हो गया या फिर आपकी और ऐसी चीज़ें जो कि भाई उन्हें उनके जानवर से यहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं ये लोग क्या करते थे भाई, जो आपकी वूल हो गई यानी कि जो आपकी ऊन होती है और घी होती है उसका भी वहाँ पे एक्सचेंज करते थे विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन्स, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड दी अदर प्रोडक्ट्स। और किसके बदले में करते थे भाई, जैसे कि इनको कपड़े चाहिए तो उसके बदले में कर लिया, यहाँ पे कोई बर्तन चाहिए तो उसके बदले में कर लिया, या फिर कोई और प्रोडक्ट इनको रिक्वायरमेंट है तो भाई उसके बदले में उसको यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। अब कहते हैं दे ब्राउट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम दी वन प्लेस टू दी अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये यहाँ पे चलते फिरते अगर इन्हें दिखा कि भाई ये चीज़ यहाँ पे बिक रही है, इसकी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है, तो उसको वहाँ पे बेच देते थे और भाई वहाँ से प्रॉफिट को कमा लेते थे, ठीक है। तो यार ऐसे कुछ आपके यहाँ पे नोमैडिक लोग ये होते थे। हम आपको बताते हैं नोमैड्स एंड इंटरनेट ग्रुप्स की भाई जो आपके नोमैड्स थे उनके बीच में कुछ ग्रुप्स थे और वो किस टाइप से यहाँ पे आपकी वर्क करते थे। तो कहते हैं नोमैड्स आर वेंडरिंग पीपल, जो नोमैड्स होते हैं वो आपके घुमक्कड़ लोग थे यानी कि भाई इधर उधर घूमने वाले लोग थे। मैनी ऑफ देम आर द पेस्टोरलिस्ट हु रोम फ्रॉम अ पास्चर टू एनिमल्स विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। सिमिलरली इंटरलिनेज ग्रुप्स सच एज द क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स एंड द एंटरटेनर्स ट्रेवल फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस
प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके नोमैड लोग थे वो आप सभी लोग जान चुके हो कि भाई अपने व्यापार के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, और जो भाई जो उनके जानवर थे वो भी वहीं पे खाना खाते थे जहाँ पे वो रुक जाते थे, ठीक है। और मतलब कि जो भी वहाँ पे घास फूस होती थी वो उसको वहाँ पे चर लेते थे। अब ऐसे भाई इनके जैसे आपके और भी बहुत सारे ग्रुप थे, जैसे कि आपके क्राफ्ट पर्सन हो गए, पैडलर हो गए, और जो आपके इंटरटेनमेंट करते हैं, आपको पता होगा मतलब कि गेम दिखाते हैं आपकी मदारी वगैरह का, तो वो लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करते थे भाई अपने अपने ऑक्यूपेशंस को दिखाने के लिए और भाई कुछ पैसा कमाने के लिए। बोथ नोमैड एंड द इंटरेंट ग्रुप्स ऑफ्टन विजिट द सेम प्लेस एवरी ईयर। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके नोमैड्स थे और ये आपके ग्रुप्स थे, ये एक जगह को भाई हर साल में एक बार पक्का जाते थे, ठीक है। अब बताते हैं आपको बंजाराज के बारे में। कहते हैं दी बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स। अब कहते हैं कि जो आपके बंजारा थे वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो ट्रेड के नोमैड्स थे वो लोग थे। देर कारवाज आर कोल्ड दी टांडा। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो उनका कारवा होता है उसको क्या कहते हैं, हम टांडा बोलते हैं। कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज्ड द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। और जो आपका सुल्तान अलाउद्दीन खलजी था उसने बंजारा की हेल्प से ही क्या किया, जो भाई यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह थे उनको सिटी की मार्केट तक पहुँचाया। अब बताता है एम्परर जहांगीर, यानी कि जो आपके महाराजा जहांगीर थे, रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजाराज कैरिड इन ग्रांट्स ऑन देयर बुllocks फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन द टाउन्स। कि भाई वो बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते थे बहुत दूर दूर से और वहाँ पे उसके शहर के अंदर लाके इनको बेचते थे। दे ट्रांसपोर्ट फूड एंड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन्स। और ये लोग भाई जो आपकी मुगल की सेना थी उसके लिए खाना पहुंचाने का भी काम करते थे जब अगर कोई युद्ध वगैरह वहाँ पे होता था तो उस टाइम पे। वाइल अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी अ 1 लाख बुllocks कैरिंग ग्रेन। अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर भाई मानो वहाँ पे बहुत बड़ी सेना है तो करीब इनके यहाँ पे 1 लाख के आसपास बुllocks होंगे जो कि वहाँ पे भाई ग्रेन को लेके जाएंगे। तो अब आपको बंजारा बताते हैं दी बंजारा पीटर मुंडी एन इंग्लिश ट्रेडर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग दी अर्ली 17th सेंचुरी हैज़ डिस्क्राइब दी बंजाराज। अब जो आपका यहाँ पे इंग्लिश मैन यहाँ पे घूमने के लिए आया था आपके इंडिया के अंदर, उसने आपके बंजाराज को देखा और उसके बारे में क्या बात यहाँ पे लिखी, तो चलो फटाफट से एक बार उसकी बात को भी यहाँ पे गाइस जान लेते हैं। तो वो कहता है इन दी मॉर्निंग वी मीट अ तांडा ऑफ बंजाराज विद 1 लाख 4 मतलब कि 14,000 ऑक्सीन्स के साथ में, कि उसने भाई एक बंजारा को वहाँ पे मतलब कि बंजारा के टांडा को वहाँ पे देखा जहाँ पे क्या थी आपकी 14,000 ऑक्सीन्स थी। दे वर ऑल लेडन विद अ ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। और उन सभी की पीठ के ऊपर उसने भाई ग्रेन्स देखे जैसे कि आपके भाई यहाँ पे आपके गेहूँ के दाने हो गए, चावल के दाने हो गए। दीज बंजाराज कैरिड दीज हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस अलोंग विद देम। और उनके साथ में उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ भी साथ में चल रही थी। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिली। और एक टांडा के हमारे मतलब कि बहुत सारी फैमिली साथ में रहती थी। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैरीज हु कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इनकी जिंदगी भाई यहाँ पे ऐसे ही व्यतीत होती थी कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे कॉन्टिन्यूसली चलते रहते थे। दे ओवन देयर ऑक्सीन्स। और ये इनकी जो ऑक्सीन्स थे उनके खुद के ओनर थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई बहुत बार जो आपके व्यापारी लोग थे इनको अपना हायर कर लेते थे, लेकिन ज़्यादातर ये लोग अपने आप को ही व्यापारी समझते थे, ठीक है। दे बाय ग्रेन्स वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरिड इट टू अ प्लेस वेयर इट इज़ डियरर। यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अब मानो कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती है, अब कोई यहाँ पे फसल या फिर ग्रेन सस्ती है तो उसको यहाँ से वो लोग खरीद लेते थे और भाई वहाँ पे जहाँ पे महंगी है वहाँ पे जाके इसको बेच देते थे, ठीक है। फ्रॉम देयर दे गेन रिलोड देयर ऑक्सीन्स विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबल सोल्ड इन दी अदर प्लेसेस। और जहाँ पे भाई ये चीज़ को बेच देते तो बेच दी मानो। अब मैं आपको इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से भाई मानो आपके चावल खरीदे और यहाँ पे लाके चावल को बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके चावल महंगे बिके तो जो इनके भाई यहाँ पे ऑक्सीन्स थी आपको पता है कि उनकी जो पीठ के ऊपर ये बोझ लाद के लाए थे अब वो तो फ्री हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो चीज़ सस्ती है अब उसको यहाँ पे लाद दो और उसको जाके वहाँ पे बेच दो, ठीक है। तो यार ऐसा कुछ सीन यहाँ पे ये लोग करते थे। अब आपको बताते हैं इन अ तांडा देर आर मे बी एज मैनी एज 6 और 700 पर्सनस। और भाई एक तांडा के अंदर आपके 6 से 7 मतलब कि 600 से 700 लोग आपके यहाँ पे देखने को मिलते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 और 7 माइल अ डे दैट टू इन द कोल्ड वेदर। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई
ये एक दिन के अंदर आपके 6 से 7 माइल ही चलते थे, इससे ज़्यादा नहीं जाते थे, चाहे भाई सर्दी हो या फिर गर्मी हो। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सीजन दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देयर इज़ इनफ लैंड हेयर एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम। और यहाँ पे कहता था कि भाई उनके अपने जो भी इनके ऑक्सीजन थे उनके ऊपर से लोड को हटाने के बाद ये उनको चरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया करते थे और बाद में उनको अगेन से लेके आगे चल पड़ते थे। अब कहते हैं फाइंड आउट हाउ ग्रेन्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज एट प्रेजेंट in what ways is this similar to the different forms the ways in which the बंजाराज functioned। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई आप आज के टाइम पे जानने की कोशिश करो कि जो भाई आपकी ग्रेन्स वगैरह होती हैं वो कैसे आपके गांव से शहर तक पहुँचती हैं, या फिर आज भी हम ऐसे सिस्टम्स का यूज़ करते हैं जो कि आपके बंजारा यूज़ करते थे। ठीक है, बाकी चलो यार फटाफट से गाइज अब आगे स्टडी कर लेते। अब आके कहते हैं मैनी पेस्टोरल ट्राइब रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेज टू दी प्रोस्पेरस पीपल्स। और भाई बहुत सारी आपकी ट्राइब्स ऐसी भी रहती थी जो अपने जानवर्स को पालती थी और फिर बाद में क्या करती थी, उनको भाई जो यहाँ पे अमीर लोग थे उनको बेच देते थे। ठीक है, डिफरेंट कास्ट ऑफ द पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम द विलेज टू विलेज। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके पैटी पैडलर्स की आपकी अलग अलग कास्ट थी वो भी यहाँ पे गांव से गांव ट्रैवल करती थी। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज द रोप्स रीड्स स्ट्रो मैटिंग एंड द कोर्सेस सेक्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये क्या करते थे लोग, जो आपकी रस्सी वगैरह हो गई या फिर जो आपकी रीड्स हो गई, इन सभी को बना के ये लोग गाँव से गाँव में बेचते रहते थे। अब कहते हैं समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज अ वेंडरिंग मर्चेंट्स। अब जो आपके यहाँ पे मेंडिकेंट्स थे वो भी कभी कभी आपके यहाँ पे जो आपके घूमते फिरते यहाँ पे मर्चेंट व्यापारी लोग होते हैं की तरह काम करते थे। दे वर कास्ट ऑफ द एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेज फॉर देयर लाइवहुड। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो आपकी कास्ट होती है ये उन लोगों की कास्ट है भाई जो लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करने का काम करते हैं और ये भाई अपने एंटरटेनमेंट को अलग अलग टाउन्स के अंदर शहरों के अंदर शो करके वहाँ से मतलब कि पैसा कमा के अपने जीवन को व्यापन करते थे। अब यहाँ पे आपको फिगर नंबर शो कर रखी है एक ब्रोंज क्रोकोडाइल की, जो कि आपका कहाँ से लिया गया है, आपकी कोटिया कोंड ट्राइब जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर रहती है, वहाँ से हमें ये चीज़ मिली है। तो देखो भाई जो आपका मगरमच्छ है किस टाइप से यहाँ पे बना रखे है। बाकी यार अब हम स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमें बताएगा चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड दी हायरार्कीज के बारे में, कि आपकी जो सोसाइटी थी वो कैसे यहाँ पे चेंज आना उसके अंदर स्टार्ट हो गया। तो कहता है एज द इकोनॉमी एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। कि भाई जैसे जैसे आपकी जो इकोनॉमी थी वो बढ़ी, आपकी जो सोसाइटी थी वो भी ग्रो हुई, तो क्या हुआ भाई हमें नई नई तरह की स्किल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रही। स्मॉल कास्ट और दी जातीज इमर्ज विद इन दी वर्नाज। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके वर्ना थे उनके अंदर भी अब आपकी क्या हुई, छोटी छोटी जातियाँ आना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर अमोंग दी ब्राह्मण्स। और जो आपके ब्राह्मण लोग थे उनके अंदर भी एक नई कास्ट यहाँ पे आपकी आ चुकी थी। ऑन दी अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ द जाति। और जो यहाँ पे आपके ट्राइब के लोग थे अब उनको भी हमें सोशल ग्रुप्स के अंदर लेके आना स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में उनको भी एक जाति वगैरह दे दी। अब कहते हैं स्पेशलाइज्ड आर्टिजन स्मिथ कारपेंटर एंड मैसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स। हम कहते हैं कि जो आपके भाई कारपेंटर यानी कि आपके खाती लोग थे, या फिर जो आपके भाई आपके यहाँ पे मिस्त्री लोग हैं यानी कि जो मैसन्स लोग होते हैं जो घर बनाने का काम करती हैं, उन सभी को क्या दे दी भाई, एक अलग अलग जाति आपके ब्राह्मण लोगों ने यहाँ पे दे दी। अब कहते हैं जातिज रेथर देन वर्ना बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। उसके बाद क्या हो गया, वर्ना की जगह जो आपका जाति सिस्टम था वो यहाँ पे बेसिस बन गया हमारी सोसाइटी का। अब आपको बताएगा भाई किसके बारे में, आपको बताएगा अब डेलिब्रेशंस ऑन जाति की, जो आपकी जाति थी उसके बारे में अब हम क्या और बातें आपको बताने वाले हैं, एक बार उसको भी देख लो। कहते हैं अ 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम दी उयाकोंडा उदयूर इन आ तिरुचिपाली तोकुला इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जो कि आपकी तरह अभी तमिलनाडु के अंदर है, डिस्क्राइब दी डेलिब्रेशंस इन अ सभा ऑफ द ब्राह्मण्स। की भाई जो आपकी यहाँ पे ब्राह्मण्स की सभा थी उसके बीच में क्या बातें हुई आपकी जाति को लेकर, उसके बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है। तो कह रहा है द डेलिब्रेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज द रथाकरन्स लिटरली चैरियोट्स मेकर। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ऐसा कोई स्टेटस जो आपको यहाँ पे दिया जाता था किसी ग्रुप को, उसको हम क्या कहते थे भाई, रथा करना। ठीक है, कहते हैं दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विद विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर बिल्डिंग कोचेज एंड द चैरियट्स इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद इमेजेस इन द प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट अंडर द परफॉर्म सेक्रीफाइसेस बिल्डिंग मंडपास मेकिंग द ज्वेल्स फॉर द किंग। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई इन सभी लोगों ने जाति सभी के लिए बना दी कि भाई जो लोग हमारे यहाँ पे मंदिर के गेट बनाते हैं, हमारे यहाँ पे जो राजा दरबार के
गेट बनाते हैं, कुछ यहाँ पे खाद का काम करते हैं, कोई कुछ और काम करते हैं। तो भाई इन सभी की वहाँ पे क्या कर दी उन लोगों ने, अलग अलग जातियाँ बनानी स्टार्ट कर दी आपके ब्राह्मण लोगों ने। अब कह रहे हैं अमोंग द अक्षत्रियाज न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड द 12th सेंचुरी। दे बिलोंग टू द डिफरेंट lineages सच एज द हुनास, चांडेलास, चालुक्यास एंड द अदर्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपकी अक्षत्रिय यहाँ पे वरना था उसके अंदर भी आपकी बहुत सारी यहाँ पे जातियाँ यानी कि आपके अलग अलग क्लैंस आना स्टार्ट हो गए आपके राजपूत के, जैसे कि भाई आपके यहाँ पे आ गई हुनास, चांडेलास, चालुक्यास और भी बहुत सारे। बाकी चलो यार फटाफट से अब आगे समझ लेते हैं। अब यार गाइस बेसिकली आप कंफ्यूज मत होना, अभी आपको सिर्फ यही बात बता रहा है कि भाई देखो सबसे पहले आपकी क्या थी, यहाँ पे आपका वर्ना सिस्टम था। अब वर्ना सिस्टम क्या हो गया, आपके जाति सिस्टम के अंदर टूटना स्टार्ट हो गया और जो लोग काम करते थे उनको उसके बेस पे जाति देनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि अब मानो कोई लोग आपका घड़ा बनाता तो भाई उसको कुम्हार की जाति दे दी। अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे एक लोग जो आपके लोग रथ वगैरह बनाते थे, भाई आपके रथ आप समझ सकते हो, भाई जो रथ आपके यहाँ पे राजा लोग यूज़ करते हैं तो उनको जाति दे दी यहाँ पे रथ का राज की, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे जाति आपके आगे चल के बनती चली गई और फिर ये क्या बन गई आपके यहाँ पे बेसिक यूनिट बन गई, ठीक है। बाकी चलो यार फटाफट से अब गाइज आगे समझ लेते हैं। तो आगे आप सभी को बताता है मैनी ऑफ दिस क्लैंस केम टू बी रिगार्ड एज द राजपूत्स। और जो आपके यहाँ पे भी जो क्लैंस हमने स्टडी किए हैं अब इनको भी क्या कहा जाने लगा कि भाई ये भी आपके राजपूत के क्लैन हैं। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसने क्या किया, फिर जो आपके पुराने राजा थे उन सभी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और भाई यहाँ पे जो आपके एग्रीकल्चर एरिया थे भाई उनको भी रिप्लेस कर दिया। हेयर आर डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड द रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेटस। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो फिर क्या हुआ, आपकी अलग अलग तरह की सोसाइटी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई और जो राजा लोग थे भाई उनने अपनी पूरी वेल्थ का यहाँ पे यूज़ किया अपनी पावर को शो करने के लिए, ठीक है। अब कहता है द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ द रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। कहता है ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कि भाई आपकी बहुत सारी ट्राइब्स अब ऐसी हो चुकी थी जो कि ब्राह्मण्स की हेल्प से भाई एक बहुत अच्छा कास्ट सिस्टम यहाँ पे लेने की कोशिश कर रही थी। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। अब यहाँ पे बता रहा है लेकिन कुछ ही आपकी ऐसी फैमिलीज रह पाई जो कि भाई एक रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाई। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातिज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। और यहाँ पे बताता है कि आपकी ज़्यादातर जो आपकी ट्राइब्स थी उन्होंने कौन सी यहाँ पे आपकी जाति ज्वाइन की, आपकी जो नीची जाति थी वो। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ द पंजाब, सिंध एंड द अदर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हैड अडोप्टेड इस्लाम क्विकली। अब यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ जातियाँ ऐसी थी, कुछ ट्राइब्स आपकी ऐसी थी जिन्होंने सोचा कि हम भाई जाति सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने कौन से धर्म को यहाँ पे चूज़ कर लिया, आपके इस्लाम धर्म को। अब कहते हैं दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। और यहाँ पे बताता है कि भाई उन्होंने कॉन्टिन्यूसली आपके यहाँ पे रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस्लाम धर्म को ले लिया। द इमरजेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंजेस अमोंग द ट्राइबल पीपल। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो भी स्टेट्स अब आपके यहाँ पे निकल के आ रही थी वो इसी वजह से निकल के आ रही थी क्योंकि जो आपके ट्राइबल लोग थे वो भी अब बदलना स्टार्ट हो गए थे और वो भी अब जातियों के अंदर आप पे आपके आ रही थी। अब कहते हैं टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ से हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स को स्टडी करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री के, तो चलो यार एक बार फटाफट से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं आपको अ क्लोजर लुक दी गोंड्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आपकी गोंड्स को लेके। तो कहते हैं दी गोंड्स लाइव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्ट रीजन्स कॉल्ड दी गोंडवाना। अब जो आपकी गोंड्स ट्राइब थी वो कहाँ पे रहती थी, आपके एक बहुत घने जंगल्स के जो रीजन रहते थे जैसे कि आपका गोंडवाना हो गया। और कंट्री इनहेबिटेड बाय द गोंड्स, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, द लार्ज गोंड्स ट्राइब्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू द मैनी स्मॉलर क्लैंस। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये लोग जो थे ना, आपकी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है यानी कि भाई इस साल यहाँ पे खेती कर ली और दूसरे साल हमें किसी दूसरी भूमि को साफ किया और वहाँ पे खेती कर ली, इसका यहाँ पे यूज़ करते थे। और आपको आगे बता रहा है कि भाई जो उनका यहाँ पे क्लैन था ना वो थोड़े छोटे होते थे। ईच क्लैन हैड इट्स ओवन राजा और राई। और यहाँ पे हर एक क्लैन के अंदर खुद का राजा और राई यहाँ पे होती थी। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गोंड्स किंगडम वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि जैसे जो आपके दिल्ली के सुल्तान था उसकी पावर यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, तो भी इन लोगों ने क्या किया, अपनी पावर को यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे छोटे छोटे जो आपके गोंड के चीफ्स थे उनके ऊपर। द अकबर नामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन
वर्जन मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ अ घरा कतंगा वॉज हैड 70,000 विलेजेस। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी अकबरनामा थी उसने हमें बताया भी है हिस्ट्री के अंदर कि जो आपकी गोंड किंगडम थी वहाँ पे आपके 70,000 से ज़्यादा क्या थे, आपके गांव थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है एक गोंड वुमेन की, और कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आपको यहाँ पे मतलब समझाना चाहता है। तो कहते हैं ट्रीज एंड बशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फिस्ट कट एंड बर्न्ड द crop is sown in ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleaned and planted in the same way. अब यार बाकी मैंने इसको आपको यहाँ पे साइंस के अंदर भी समझा रखा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बार अगेन से इसको बता देता हूँ कि क्या होता है। मानो भी यहाँ पे आपका बहुत घना जंगल है, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर। तो आपने क्या किया, सारे को यहाँ पे क्लीन कर दिया, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे यहाँ पे हम सभी को काट दिया, और पेड़ पौधों को काटने के बाद में आपने यहाँ पे फायर लगा दी। तो जो भी यहाँ पे आपकी राख बची वहाँ पे आपने क्या बो दी, अपनी फसल बो दी। अब इस फसल को बोने के बाद आपने इसके ऊपर अगेन से फसल बोई अगले साल, उसके बाद अगेन से बोई। तो जो यहाँ पे आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी थी, यानी कि इसकी जो उपजाऊ शक्ति थी वो क्या हो गई, आपकी कमज़ोर हो गई। तो फिर आपने क्या किया, इस भूमि को यहाँ से छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर फिर अगेन से किसी भूमि को साफ किया और वहाँ पर खेती करनी स्टार्ट कर दी। तो यार इसको कहते हैं आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बाकी माय फ्रेंड्स यार आज के पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में याद से फैला देने से वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।